स्वागत है। आज हम फ्लिपकार्ट विक्रेताओं के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है ग्राहक वापसी को कैसे कम किया जाए। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास ई कॉम पानीपत के कुछ ठोस सुझाव हैं इस पर। बिल्कुल, ये विषय है भी ऐसा कई ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए लगातार चिंता का कारण। जी हाँ, रिटर्न से सिर्फ मुनाफा ही कम नहीं होता, विक्रेता की रेटिंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सही बात है। तो चलिए फिर ई कॉम पानीपत के इन सुझावों को जरा खोलते हैं, देखते हैं इनमें क्या है और ये विक्रेताओं के लिए कितने कितने प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी की। स्रोत कहता है कि सिर्फ अच्छी तस्वीरें काफी नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि तस्वीरें ना एकदम असली होने चाहिए। मतलब जैसी चीज असल में दिख रही है वैसी ही ग्राहक तक पहुंचे। अच्छा। कई बार क्या होता है, विक्रेता तस्वीरों को थोड़ा ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए एडिट कर देते हैं। हाँ, होता है। उससे फिर रंग या साइज का अंदाजा गलत हो जाता है और फिर वही भ्रम बाद में रिटर्न का कारण बन जाता है। स्रोत ये भी बताता है कि सिर्फ वो सफेद बैकग्राउंड वाली तस्वीरें ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल होते हुए दिखाना या जैसे लाइफस्टाइल शॉट्स होते हैं वो ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। ये दिलचस्प है। मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी वही कुंजी है यहाँ। और तस्वीरों के साथ ही प्रोडक्ट के विवरण, मतलब डिस्क्रिप्शन का भी जिक्र है। इसमें क्या खास ध्यान देना है? देखिए, विवरण में स्पष्टता, क्लैरिटी सबसे जरूरी है। ई कॉम पानीपत के अनुसार साइज हो, मटेरियल, रंग, वजन, वारंटी जैसी हर छोटी बड़ी जानकारी एकदम साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए। हाँ, ये तो है। खासकर जैसे कपड़ों या जूतों के मामले में साइज चार्ट देना बहुत जरूरी है और उसे समझाना भी, मतलब इंच में है या सेंटीमीटर में। सही। फाई है कि साइज सही नहीं है या जैसा सोचा था वैसा नहीं, ये रिटर्न के सबसे आम कारणों में से है। तो विवरण जितना सटीक होगा, ग्राहक की उम्मीदें उतनी ही सही सेट होंगी। समझ गया। मतलब खरीदने से पहले ही ग्राहक को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। हाँ। अच्छा, तो तस्वीरें हो गई, विवरण हो गया। इसके अलावा एक और चीज है जिस पर ई कॉम पानीपत काफी जोर देता है, वो है पैकेजिंग। अब ये पैकेजिंग कैसे रिटर्न कम करने में मदद करती है, ये थोड़ा बताइए। पैकेजिंग का तो सीधा कनेक्शन है प्रोडक्ट की सेफ्टी से। स्रोत बताता है कि ट्रांजिट में, मतलब रास्ते में जो नुकसान होता है, जैसे टूट फूट या खरोंच आ गई, ये रिटर्न का एक बड़ा कारण है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए सही मटेरियल का इस्तेमाल करना, जैसे बबल रैप हो गया, एयर पिलो या फिर डबल वॉल बॉक्स, खासकर नाजुक सामान के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छी पैकेजिंग से न सिर्फ प्रोडक्ट सुरक्षित रहता है, बल्कि ग्राहक पर एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है कि हाँ, विक्रेता क्वालिटी का ध्यान रखता है। हाँ, ये बात तो है। खराब पैकेजिंग देखकर ही लगता है कि विक्रेता शायद लापरवाह है। इसके अलावा क्या? कीमत, डिलीवरी या फिर कस्टमर सर्विस? इनसे जुड़े भी कुछ सुझाव हैं? जी हाँ, है। स्रोत के मुताबिक एक तो कीमत कॉम्पिटिटिव हो लेकिन जायज भी हो। बहुत ज्यादा या बहुत कम कीमत, दोनों से शक होता है। अच्छा। साथ ही डिलीवरी तेज और भरोसेमंद हो, और अगर ग्राहक का कोई सवाल है, कोई शिकायत है, तो उसका तुरंत जवाब देना, ये सब विश्वास बनाता है। और नेगेटिव रिव्यू? नेगेटिव रिव्यू को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उनसे सीखकर प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने की सलाह दी गई है। इससे पता चलता है कि विक्रेता फीडबैक को वैल्यू देता है। सही। और एक चीज जिसका जिक्र बार बार आता है वो है FBF, यानी फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या ये वाकई रिटर्न कम करने में इतना असरदार है? ई कॉम पानीपत के अनुसार हाँ, FBF इस्तेमाल करने से रिटर्न में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। अरे वाह, 20-30% तो काफी है। जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पैकिंग, शिपिंग और कई बार कस्टमर सर्विस का जिम्मा भी फ्लिपकार्ट खुद लेता है। तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है, प्रोसेस ज्यादा प्रोफेशनल होता है। लेकिन इसमें लागत का भी तो सवाल होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये भी इशारा करता है कि विक्रेताओं को इसकी कॉस्ट और अपने प्रॉफिट मार्जिन का हिसाब देख लेना चाहिए। खासकर अगर वो बहुत कम मार्जिन वाले उत्पाद बेच रहे हैं, तो शायद ये सबके लिए सबसे सस्ता ऑप्शन न हो, पर हाँ, क्वालिटी और भरोसे के मामले में ये फायदेमंद हो सकता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो संक्षेप में यही है कि ये सारे सुझाव ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने और उनका भरोसा जीतने पर ही टिके हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, उसकी ईमानदार और सटीक जानकारी, सुरक्षित पैकेजिंग
और भरोसेमंद सर्विसेज, बिल्कुल, यही है सफल ऑनलाइन बिक्री और कम रिटर्न का आधार। एकदम सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये ऑनलाइन मार्केटप्लेस में पारदर्शिता और गुणवत्ता के महत्व को दिखाता है, और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या भविष्य में ई कॉमर्स पूरी तरह से इसी आपसी विश्वास और पारदर्शिता पर टिकेगा। विक्रेता और खरीदार के बीच ये भरोसे का रिश्ता कैसे और मजबूत हो सकता है, ये एक अहम सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।